सप्तम स्कंद को उद्य भी कहा गया है और भगवान ने कैसे कैसे भक्तों पर अनुग्रह किया है इसका वर्णन किया है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, जब भगवान को समदर्शी कहते हैं तो भगवान असुरों के साथ पक्षपात क्यों करते हैं, ये सुनना चाहता हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, कौन कहता है कि भगवान पक्षपात करते हैं? अरे राक्षस कुल में जन्मे बलि के ऊपर भगवान इतनी कृपा की, प्रहलाद के ऊपर इतनी कृपा की, और आप कहते हैं कि पक्षपात। अरे भगवान की घोषणा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम। अरे जो जिस भाव में मुझे भजता है मैं उसे उसी भाव में स्वीकार करता हूं, भगवान की घोषणा है। अच्छा, कृपा आप बताइए कि प्रहलाद के ऊपर कैसी कृपा की, कृपा बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, यही प्रश्न जो प्रश्न आपने किया है, यही प्रश्न एक बार आपके दादा श्री युधिष्ठिर ने नारद जी से प्रश्न किया था। प्रश्न किया था कि सबके सामने शिशुपाल ने भगवान को इतनी गाली दी, इतनी गाली दी, और भगवान के समक्ष भगवान ने जब अपने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया सबके सभा में, सबके सामने, और शिशुपाल की जो ज्योति है भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इस सभी ने हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। पर हम यह जानना चाहते हैं, जिस शिशुपाल ने भगवान को गाली दी और वो उसको भी आपने ऐसी गति प्रदान कर दी, प्रभु ऐसी गाली प्रदान कर दी, ऐसी गति आपने प्रदान कर दी। तो भगवान का भाव है, भगवान कहते हैं, तस्मात् केनापि पायेन मना कृष्ण निवेशय। जैसा भी आपका भाव हो, चाहे आप चाहते हैं कि भगवान को मित्र बनाना चाहते हैं तो भगवान मित्र बन जाते हैं, आप चाहते हैं पुत्र बने तो भगवान पुत्र बन जाएंगे। अरे और तो और, यदि कोई चाहता है कि पति बनकर आए तो भगवान पति बन जाएंगे। अरे जैसा आपका भाव, तस्मात् किसी भी प्रकार से, केनापि पायेन मना मन से, कृष्ण निवेशय, उसी भाव से भगवान आपको स्वीकार करते हैं। कंस ने तो भाई के माध्यम से भगवान को भजा। कंस को जब पता चला नारद जी के माध्यम से कि मेरा शत्रु कैसा होगा, घुंघराले बाल वाला, काला काला, तो भगवान का चिंतन करते करते कंस को भगवान का भजन करने लगा। अरे मित्र से अधिक तो शत्रु याद आता है। कहीं पर चर्चा हो रही हो, हम मित्र को याद करते हैं जब कोई चर्चा आ गई, पर शत्रु कम याद नहीं आता है। अच्छा, उसने इस दिन ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया था। तो भगवान की घोषणा है, जैसा आपका भाव बनता है उस भाव से मैं स्वीकार करें। एक बार की बात है, जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, और जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो भाई की मृत्यु को देख करके भगवान से प्रतिशोध की भावना से, भगवान से उसने शोध की भावना से मंदराचल पर्वत पर तप किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया कि हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो। अच्छा, क्या चाहिए? मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं भी अमर नहीं हूं, मैं भी अमर नहीं हूं, और कुछ वरदान मांगो। तब कश्यपों ने वरदान के तो झरी लगा दी कि प्रभु आप मुझे वरदान प्रदान करो, न अंदर मरो, न बाहर, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जीव से, न जंतु से, आपकी बनाई सृष्टि से किसी के हाथों के माध्यम से ना मरूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया, कितना तप तो किसी ने किया नहीं, परंतु आपका जो भाव है
तो ठीक है, वरदान दे दिया। अब तो महाराज जो वरदान को लेकर के गया, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को बंदी बना लिया। देवताओं को बंदी बना करके देवराज से घोषणा की, जाओ। देवराज इंद्र झाड़ू लगाते हैं तो वरुण देवता पानी भरते हैं। देवताओं की ऐसी हालत हो गई। भगवान को पुकारा तो भगवान ने कहा कि समय की प्रतीक्षा करो। इनके 4 पुत्र हुए, अनुहलाद, सुनलाद, प्रहलाद, आहलाद। इसमें से जो छोटा पुत्र है प्रहलाद, बड़ा ही भगवत रसिक था। कहा कि ब्रह्मण्या शील संपन्ना सत्य संदो जितेंद्रिय, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त, सत्यवादी और जितेंद्र, जिसने अपने इंद्र को जीत लिया। पर बचपन से इन्हें भी एक ग्रह लग गया कि कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेदे जगदीदृशम। आप परिचित होंगे कि 9 ग्रह हैं। आप परिचित हैं 9 ग्रहों से, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। जब हमारी जन्म कुंडली में ये ग्रह में ग्रसित करते हैं तो ब्राह्मणों के माध्यम से, जप करने से, शांति कराने से ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। परंतु जो कृष्ण नाम का जो ग्रह है, यदि किसी को लग गया तो लगने के बाद वह जाने वाला नहीं है। और ऐसा भगवान नाम का ग्रह बचपन से लगा हुआ था ब्राह्मणों के अनन्य भक्त प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी कुछ बड़े हुए तो पिताजी ने इनको हिरण्यकश्यपो दानव विश्वविद्यालय में इनको भेजा, इनका प्रवेश किया, जहाँ के आचार्य हैं संड अमर्क जी, जहाँ पर असुरों बालकों को कूटनीतियाँ सिखाई जाती है। विद्यालय में प्रवेश किया गया। अनेक छल नीति, कूटनीति गुरुजी पढ़ाते हैं, परंतु यह उसका अनुमोदन नहीं करते हैं। समय बीता और एक बार हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र से मिलने के लिए पहुंचे। और पुत्र से पूछा कि पुत्र, अच्छा अभी अभी तुम्हारा प्रवेश हुआ है तो बताओ तुमने अभी कौन सा पाठ सीखा है। व्यवहार जगत में भी हम ऐसे करते हैं, यदि हमारा बालक विद्यालय गया हो, प्रथम माह गया हो, तो पूछते हैं कि आज क्या सीखा विद्यालय में। तब जाकर के प्रश्न किया। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी पिताजी मैंने एक पाठ सीख लिया। बड़े प्रसन्न हुए। कहो बेटा क्या सीखा। तो आज कहते हैं, तद साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न दयामसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकोपं वनं गतो यः हरिमाश्रयेत। कि पिताजी मैंने जो एक पाठ सीखा है वह है, जो दुर्लभ देह हमें प्राप्त हुआ है, इस देह को प्राप्त करने के बाद वन में जाकर के हरि का हमें भजन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। ये अंधकुआ संसार है और जो जिसमें गिर गया निकलने वाला नहीं है। कभी हम किसी से कहें कि आओ भगवान का भजन करो तो सभी कहते कि महाराज काम से फुर्सत मिले तो विद करेंगे, इतने काम धाम है। जिसके लिए हमें यह देह प्राप्त हुआ है उस काम को छोड़ करके लौकिक धर्म की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। जब सुना
पुत्र के मुख से पुत्र कहता है कि पिताजी वन में जाकर के हरि का भजन करो। क्रोध में लाल पीला हो गया। फिर हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया, ये तो बच्चा है, अबोध बच्चा है। अरे बच्चों को जो सिखाया जाता है बच्चे तो वही कहते हैं। कहा कि बेटा जाओ अपने गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए, महाराज जी की जय हो, आपने बुलाया। हिरण्यकश्यप लाल पीला होकर कहने लगा, बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अरे महाराज, जो आपने नीति, जो शिक्षा नीति प्रदान की है उसी शिक्षा नीति से हम प्रदान बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, अरे मेरे बच्चा भी मुझसे कह के गया है कि वन में जाकर हरि का भजन करो। ये किसने पढ़ाया? गुरुजी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार का कोई विषय, कोई सब्जेक्ट हमारे विद्यालय में नहीं है। अच्छा, जब तुमने नहीं पढ़ाया तो इसका ये विकास किसने किया? कहा कि महाराज, न जाने बच्चे ने कहां से सीख लिया, परंतु दोबारा कहने का मौका नहीं मिलेगा। अब हमें एक अवसर प्रदान करो। ठीक है। और इतने कहते कहते हिरण्यकश्यप चला गया। प्रहलाद जी रहे। अब प्रहलाद जी को गुरुजी ने बुलाया। कहा कि प्रहलाद जी बताओ कि जो तुमने पिता से कहा कि वन में जाकर के हरि का भजन करो, ये बातें किसने सिखाई? परंतु प्रहलाद जी मौन खड़े हैं। क्रोध में आकर के गुरुजी कहते हैं, दैत्य चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमा। अरे चंदन जैसे वन में एक कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया तू? अरे तो उस हरि के भजन करने की बात कर रहा है जिस हरि ने तुम्हारे चाचा का वध किया, और तुम कहते हैं उस हरि का भजन करो। डांटा, लेकिन मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे प्रहलाद जी महाराज। समय बीता, विद्यालय की छुट्टियां हुई और गुरुजी प्रहलाद जी को घर लेकर आए। माता ने स्नान कराया, श्रृंगार किया और प्रहलाद जी पिताजी से मिलने के लिए पहुंचे। पिता ने पुनः देखा पुत्र को, आके अपने हृदय से लगा लिया, वात्सल्य प्रदान करने लगे। अच्छा बेटा, अब आप हमें ये बताओ कि विद्यालय में तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, हमने तो विद्यालय में आज 9 पाठ सीखे हैं। अच्छा, सुनाओ। गुरुजी थर-थर कांप गई। भगवान जाने, पहले तो एक पाठ सुनाया, न जाने अब क्या सुनाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि गुरुजी, पिताजी कह रहे हैं बढ़िया सा पाठ सुना, तो बड़ा ही पाठ सुनाऊंगा। आज प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का व्याख्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी, श्रवणम पहली भक्ति है श्रवण। तो जितना हो सके एक भक्ति है श्रवण। चाहे आप वहां बैठे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रवण मीन्स आप जो सुन रहे हैं, पहली भक्ति है सुनना। तो जितना हो भगवान की महिमा, लीला, गुण गणों का गान श्रवण करो। दूसरी भक्ति है कीर्तन, खूब कीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरण, जो आपने यहाँ पे कथा श्रवण की, इस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं और जो आप उस कथा का चिंतन करो, स्मरण करो। चौथी भक्ति है पाद सेवन, भगवान की चरणों की सेवा करना। पांचवी भक्ति है अर्चना करना, चाहे आप धूप, दीप, आरती के माध्यम से अर्चना कर सकते हैं। छठवीं भक्ति है वंदनम, वंदना, चाहे आपको कोई सी भी वंदना आती है। अनेक संतों ने, ऋषियों ने अनेक परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए वेदों के माध्यम से, लौकिक और वैदिक रूप से, छंदों के माध्यम से
देव देवताओं की स्तुति का गान किया है, तो उन स्तुतियों का वंदन करो। सातवीं भक्ति है दास्या, परमात्मा के सामने दास बनकर रहे, दास। और आठवीं भक्ति है सख्या यानी मित्र, जो आपका भाव है मित्र की भावना से प्रमस रहे। और जो नौवीं भक्ति है वो है आत्मनिवेदनम, अपने आप को परमात्मा में समर्पित करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से नवोदा भक्ति का व्याख्यान प्रहलाद जी ने किया। आज तो क्रोध में आज हिरण्यकश्यपु पुत्र को फटका और तलवार लेकर के गुरु जी की गर्दन पर रख दिया। मैंने पहले ही कहा था ये नारायण भक्त पैदा हो गया है, ध्यान रखना। तो अब ये बताओ एक बात किसने पढ़ाई, किसने सिखाया? गुरु जी थर थर कांपे कि महाराज हम तो कहते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदस्ते तवेन्द्र सत्रो निसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्नुं कददास्माना। हम तो कहते कि महाराज ना तो हमने पढ़ाया और ना तो किसी और ने पढ़ाया, भगवान जाने इसकी बुद्धि कैसी हो गई है, न जाने कहां से सीखता है। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, राजन इसकी बुद्धि न जाने कैसी हो गई। मनु नाम कददास मान, हम भी नहीं जानते कहां से सीकर आता है। अब तो प्रहलाद से पूछा तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी इस संसार को मैं देखता हूं, ये अंधकुआ की परंपरा में लोग गिरते जा रहे हैं। जैसे कि अंधों की लाइन है और एक अंधा आगे बढ़ा तो उसके पीछे सारे अन्य अंधे भी आगे बढ़े। अचानक से एक अंधा नीचे गिर गया, धम की आवाज हुई, शब्द हुआ, तो पीछे के अंधों ने कहा कि भैया क्या हुआ, रास्ता ठीक है? पर जो अंधा गिर गया उसने कहा कि जब हम गिर गए तो उनको क्यों बचाएं? हाँ भैया रास्ता ठीक है। तो दूसरा अंधा भी गिर गया, पुनः शब्द हुआ। अब औरों ने आवाज लगाई कि भैया ये शब्द कैसा, रास्ता ठीक है? तो वो कहता है कि जब इसने मुझे नहीं बताया तो मैं इनको क्यों बताऊं। तो इस प्रकार से धमाधम सारे अंधे गिरते चले गए। ठीक उसी प्रकार से जो जीवन में जो गृहस्थ जीवन है ये अंधकुआ की भांति बताया गया है। सब गिरते जा रहे हैं, चाहे परिवार के लोग हो, माता पिता भी बच्चों को यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से पेट का भरण पोषण हो। भगवती प्राप्ति का मार्ग कोई प्रशस्त नहीं करता है। यदि बच्चों को सिखाया भी जा रहा है तो कुछ उनकी जो इच्छाएं हैं तभी जाकर किया जा रहा है। माता कहती है बच्चों से कि बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है माता जी, लाभ क्या होगा? कहा कि अच्छी विद्या प्राप्त होगी, मगर कुछ स्वार्थ है तब जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। इसलिए ये अंधकुआ है। हिरण्यकश्यप समझ गया कि इसके अंदर नारायण भक्ति का ये रोग बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, समाप्त करना चाहिए। अपनी बहन होलिका को बुला करके जलाने का प्रयास किया, और परमात्मा ने देखा कि मेरा भक्त है और भक्ति की रक्षा करने के लिए भगवान ने होलिका ही समाप्त हो गई। और जब होलिका समाप्त हो गई तो प्रहलाद जी के मित्रों ने आकर के बड़े भाव के साथ दूसरे दिन उस राख से राख को उड़ा करके रंग उड़ा करके उत्सव मनाया। परंतु कोई हिरण्यकश्यप के पक्ष के भी होते हैं, होलिका में कीचड़ को उठाकर डाल देते हैं। परंतु होलिका भक्त की विजय एक है। बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया गया प्रहलाद जी महाराज जी को, विषपान कराया गया,
भोजन पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित है। अब विचार किया कि समझ गया कि हिरण्यकश्यप ये मृत्यु का कारण बन सकता है, क्या करो। संड अमर्क जी ने आकर के समझाया कि महाराज, इस प्रहलाद जी को आप हमारे साथ विद्यालय भेजो और हम वचन देते हैं इस प्रकार से अच्छी प्रकार से हम ध्यान रखेंगे। तो प्रहलाद जी को गुरुजी विद्यालय में लेकर आए, अध्ययन किया, और एक समय गुरुजी किसी काम से बाहर चले गए। प्रहलाद जी को अवसर प्राप्त हो गया, जो अन्य मित्र हैं साथ में बैठे हुए हैं। और प्रहलाद जी ने मन में विचार किया, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो अन्य मित्रों को बुलाकर कहा कि भैया आज हम एक खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? कहा कि आंख मिचौनी का खेल। जानते हैं? कहा कि भैया आंख मिचौनी का खेल तो जानते हैं, खेल क्या है? प्रहलाद जी कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा दो सच्चे मित्र हैं, और जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि प्रभु आज आंख मिचौनी का हम खेल खेलेंगे। अच्छा, छुपेगा कौन? जीवात्मा कहता है कि प्रभु हम छुपेंगे, और अगर आप हमें ढूंढ लोगे तो पुनः आपकी बारी। परमात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम छुपो और मैं तुम्हें ढूंढ करके, जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो उसके बाद हमारी बारी आएगी, उसके बाद हम छुपेंगे और तुम हमें ढूंढोगे। जीवात्मा कहता है ठीक है प्रभु। जीवात्मा छुपा तो अपने कर्मानुसार परमात्मा ने उनके कर्मों के अनुसार से उनको संसार में बुलाया। हम जीवात्मा, अब परमात्मा ने कहा कि इस संसार के कण कण में, अण अणु में मैं विराजमान हूं, मुझे ढूंढो। तो प्रहलाद जी कहते हैं आंख में चौनी है, हम जीवात्मा हैं और भगवान से हमने वचन दिया है। परमात्मा ने कर्मों के अनुसार से, कर्मों की गति से हमें ढूंढ लिया है, हमारा कर्तव्य कुछ बनता है। प्रहलाद जी के मित्रों ने कहा कि भैया प्रहलाद, हमारे गुरुजी वही, तुम्हारे गुरुजी वही, हमारा विद्यालय वही, तुम्हारा विद्यालय वही, परंतु ये बातें तुम्हें कौन सिखाता है? प्रहलाद जी कहते हैं वैसे तो मेरे गुरुदेव नारद जी हैं। अच्छा, कैसे? कहा कि जब पिताजी मंदराचल पर्वत चले गए तप करने के लिए, माता गर्भवती थी, मां के गर्भ में था। इंद्र ने आकर के माता को मारने का प्रयास किया, परंतु देवर्षि नारद जी ने आकर के माता की रक्षा की और आशीर्वाद दिया कि देवी, जब तक तुम्हारे पति लौटकर नहीं आते तब तक आश्रम में रहो, और मैं वरदान देता हूं जब तक आपकी इच्छा ना हो तब तक तुम बालक को जन्म नहीं दे सकती हो। अपने आश्रम में रख करके निवास स्थान दिया, और नारद जी दिव्य ज्ञान माता जी को देते थे, और माँ के गर्भ में सब सुनता रहता था। तो इसलिए मेरे गुरु हैं देवर्षि नारद जी। प्रहलाद जी के मित्र बोले कि भैया हमारे गुरु जी ठीक ही कह रहे थे, ये तो पड़ा पड़ाया ही पेड़ से आया हुआ है। प्रहलाद जी के मित्र कहते हैं कि भैया हमने तो सुना है कि जब वृद्धावस्था होगी तभी वृद्धों को पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, बच्चों का खेलने का काम है। प्रहलाद जी कहते भैया किसने कहा? अरे भक्ति करनी है तो कुमारावस्था से करो, क्योंकि कुमार आचरेता क्यों धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। कि कुमार अवस्था में ही जगत में छुपे जगदीश्वर की आराधना में लगाना चाहिए। कौन कहता है कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे? समय का भरोसा नहीं है। और यदि जो भी कहता है कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे, पहले तो
वृद्धावस्था समय, यदि वृद्धावस्था तक समय आयु हो गई, पहुंच गए, ध्यान बैठने का प्रयास करोगे तो पांव दुखना चालू, कमर दुखना चालू। यदि बैठना भी प्रारंभ कर दिया, अचानक पोता आ जाएगा। तो वृद्धावस्था में होने वाला नहीं है। होगा कब? जब बचपन से ही, जब परंपरा अवस्था से यदि लग गए तब कर सकते हैं। अरे जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। सुंदर व्याख्यान किया। प्रहलाद जी कहते हैं कि मित्रों मुझे देखो, वह हरि केवल मेरे ही नहीं है, वह हरि तो सबके हैं। एक बार उनको पुकारो, देखो मैंने हरि को पुकारा तो हरि ने हर प्रकार से मेरी रक्षा की है। और यदि तुम हरि को पुकारो, क्या हरि तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान् स्यात् यथा स्वयम्। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर जैसे प्रभु ने, जिसने प्रभु, उन प्रभु ने मुझ जैसे दैत्य कुल उत्पन्न प्रहलाद के ऊपर इतने अनुग्रह किया, ऐसे भगवान का जो भजन करे वो हरि का हो। प्रहलाद जी के मित्र कहते हैं कि भैया तुम्हारी बात को सुनकर तो हमारा भी बहुत मन होता भजन करने का, परंतु तुरंत तुम्हारे पिता की सूरत सामने आ जाती है और तुम्हारे पिता की सूरत को देख करके जो मन है बदल जाता है। समझाने का प्रयास किया कि जो हरि मेरी रक्षा करेंगे, क्या वो हरि तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? इसलिए प्रेम से गाओ। बड़े भाव से समस्त मित्र मंडली के साथ सभी ने गाया, नाच रहे थे, गा रहे थे। अचानक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देख लिया, ओहो रोग फैल गया, बीमारी फैल गई, तो कहीं मैं इनके बीच में चला गया तो कहीं मैं भी रोगी ना बन जाऊं। महाराज जी को बुलाते हैं। हिरण्यकश्यप को बुलाया कि महाराज, जो केवल आपका पुत्र रोगी था उसने तो सबको रोगी बना दिया है, हरि नाम का रोगी। प्रहलाद के पिता ने आकर देखा और जो ही गर्जना करना प्रारंभ किया, जो बच्चे जैसे थरथर कांपने लगे। अब प्रहलाद जी को पकड़ के कहा कि हे दुर्वनीत मंदात्म कुल भेद कराधम, दुर्वनीत कुल भेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता है। मैं क्रोध करता हूं तो तुल्लों के कांप जाता है। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत प्रदान किया है और जब मैं गर्जना करता हूं तीनों लोग कांपता है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, न केवलम में भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम चापरेशम परे बरे मिस्त्र जंगमाम ये ब्रह्मा दयो येन वंश प्रणेता। आपको अभिमान है किसका? ब्रह्मा जी का बल का, परंतु मेरे परमात्मा तो ब्रह्मा जी को बल देने वाले। जो बल किसी जीव के अंदर जो बल है, जो शक्ति है, प्रदाता परमात्मा है। और आपको अभिमान है ब्रह्मा जी के वरदानों का, परंतु ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले, ब्रह्मा जी को जन्म देने वाले ही मेरे हरि। क्रोध में लाल पीला हो गया। अच्छा तेरे भगवान कहाँ है? कहा कि मेरे परमात्मा कहाँ नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वत्र है, कुत्र अत्र आम तत्र अस्तु, अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। अच्छा इस कमरे में वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे ना दृश्यते। अरे ये तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस कमरे में कहा गया भगवान कहाँ? जहाँ भक्त के यहाँ। अच्छा तो क्रोध में आकर के गदा का प्रहार किया, जो ही खंबा फट गया, साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हो गई।
भयानक शब्द हुआ। भगवान के विशाल केश, विशाल नखचंद्र का, आधा मनुष्य आधा सिंह। भगवान नरसिंह ने गर्जना की, भयभीत हो गया। भगवान के स्वरूप को देख करके डर गया। भगवान नरसिंह ने जो ही दहाड़ मारना प्रारंभ किया, जितने दैत्य हैं मूर्छित होकर गिर पड़े। अचानक गदा को संभाला, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। दिन के 12 बजे भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ और युद्ध करते करते भगवान युद्ध कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु संध्या का समय होने वाला है, असुरों का बल बढ़ जाएगा। भगवान ने गर्जना की और कांपने लगी। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी पहले तो आप वरदान देते हैं और वरदान देने के बाद डर रहे हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने एक धक्का दिया, हाथ से गदा छूट गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपने गोद में बिठाया, बीच देरी पर उठाकर पटका और संध्या काल के समय में भगवान ने स्मरण दिलाया, कहो। हिरण्यकश्यप कहता है कि ब्रह्मा जी के वरदान है। क्या वरदान है? कहा कि न अंदर मरो न बाहर। भगवान का न अंदर न बाहर, बीच देरी पर है, ना ऊपर न नीचे। भगवान का न ऊपर न नीचे, तो बीच गोदी में है। कहा कि ना मनुष्य से न जानवर से। भगवान का नाम मनुष्य न जानवर में नरसिंह। मांगा कि ब्रह्मा जी की जो 12 महीने बनाए हैं, इन महीनों में न भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने 13वां माह बनाया है, पुरुषोत्तम मास। कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी के हाथ से ना मरो। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने मुझे नहीं बनाया है, ब्रह्मा जी को तो बनाने वाला मैं हूँ, ब्रह्मा जी की सृष्टि मैं नहीं हूँ, मेरी अपनी सृष्टि है। अच्छा, अंतिम वरदान मांगा कि महाराज न अस्त्र से न शस्त्र से। भगवान के न अस्त्र न शस्त्र है, जो मेरे जो नख हैं इन नखों से तेरे में उद्धार करूंगा। और भगवान नरसिंह ने अपने विशाल नखों के माध्यम से आज हिरण्यकश्यप का उदर विघ्न कर दिया। नरसिंह भगवान ने अंत किया। उसकी हाथों को निकाल कर भगवान ने अपने गले धारण कर दिया। मल रूपी रक्त रंजित भगवान का वह स्वरूप दिखा। समस्त देवता भगवान के सामने आते तो भयभीत होकर के चले जाते हैं। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो लक्ष्मी जी से निवेदन किया। तो लक्ष्मी जी आई, आरती की थाली लेकर के, जो भगवान के चरणों से आरती घुमा करके मुखमंडल की ओर देखा तो भगवान ने दहाड़ लगाना प्रारंभ कर दिया। तो लक्ष्मी मैया थाली छोड़ करके भाग गई। हे भगवान, इससे पहले मैंने उनका स्वरूप कभी नहीं देखा जो स्वरूप आज दिखने को प्राप्त हो रहा है। अब कौन करे? अंतिम में प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं और आज भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर गोदी में बिठाया। जिस बड़ा प्रकार से एक गौ माता का बछड़ा हुआ है और वो गौ माता अपने बछड़े को वात्सल्य इसने प्रदान करती है, अपने जुव्वा से उसके जो शरीर पर जो मल रूपी लगा हुआ है अपने जुव्वा से साफ करती है, ठीक उसी प्रकार से भगवान अपने जुव्वा से वात्सल्य ने दुलार प्रदान करने लगे प्रहलाद जी को। और भगवान कहते हैं, स्वपाद मूले पतिकं तमर्भकं विलूक्य देवं कृपया परिप्लुता। कि बेटा तो मुझे क्षमा करना, आने में देरी हो गई। तुम्हारे इतने सुकोमल हस्त हैं, चरण हैं, और इस दुष्ट ने इतने अत्याचार तुम्हारे ऊपर किए हैं, पर मुझे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा करना। समस्त देवी देवता दर्शन कर रहे हैं। भगवान आज उस भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। जो भक्त हाथ जोड़ करके दिन रात परमात्मा की पूजा करते हैं, तो ऐसे भक्तों के भगवान आधीन हो जाते हैं।
भगवान की तो घोषणा है कि जो ऐसे निरपक्ष भक्त होते हैं उनके मैं पीछे चलता हूं। क्यों? कि जब जैसे भक्त चलते हैं, उन भक्तों के चलने से जो धूल उड़ती है, उस धूल में मैं अपने आप को अभिषिक्त करता हूं। पुत्र मुझे क्षमा करना, आने में देरी हुई। आज प्रहलाद जी महाराज ने 42 श्लोकों के माध्यम से भगवान की दिव्य स्तुति की। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयो तसिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैरधुना प्रतिप्रो किं तोष्टिमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मादि देवता, बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि जो परम सात्विक देव हैं, वो धारा प्रभाव वैदिक मंत्रों से, छंदों से आपके श्री गान गाते हुए चले गए, पर आपके क्रोध में क्रोध कम नहीं हुआ। परंतु मैं असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? पर एक ही मन आशा थी, भक्त्या तोष भगवन गज योद्ध पाय। अरे गजेंद्र, कौन सा विद्या, कौन सी योग्यता, कौन सा उच्च जाति का संस्कार था, पर प्रीति पूर्वक एक पुष्प दल प्रदान किया तो आप दौड़े दौड़े चले आए। इसी आशा में मैं भी आपका स्तवन कर रहा हूं, क्योंकि आप कोई गुण से प्रभावित नहीं कर सकता है। आप भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु भक्त जो आपको समर्पित करता है, वह वस्तु भक्त को ही प्राप्त होती है। जैसे कोई प्रतिबिंब को सजाना चाहे, तो प्रतिबिंब को सजाने के लिए जो बिंब है, बिंब को सजाए तो प्रतिबिंब को प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को जो प्रदान करता है, परमात्मा उसी को वस्तु को प्रदान करते हैं। प्रतिमुखस्य था मुखी श्री। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगा? समस्त देवता आए, भयभीत हो गए, डर गए, तुम्हें डर नहीं लगा? प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, वन का राजा शेर होता है, और शेर जब दहाड़ता है तो वन के जितने जंगली जानवर है भयभीत होकर के भाग जाते हैं, डर जाते हैं। परंतु शेर का जो बच्चा है क्या डरता है? कदापि नहीं। शेर दहाड़ रहा है, तुरंत शेर का बच्चा आकर के सर पर बैठ जाए, कभी कान पकड़ ले, क्योंकि शेर का बच्चा है। तो प्रभु आप कितने भयानक लगे, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि आप पिता हैं। ऐसी अद्भुत स्तुति आज प्रहलाद जी ने की। भगवान ने पूछा कि पुत्र बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहते कि प्रभु, इस मांगने की इच्छा से तो मेरे पिता की गति ऐसी हुई है, और यदि आप देना भी चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। अब बताओ, भक्त हो तो ऐसा, भक्त ऐसे नहीं हम जैसा कि महाराज संकल्प करो है? हमारी जो फैक्ट्री है अच्छी चले, स्वार्थ के लिए हमारा कार्य हो रहा है। भगवान की पूजा हम तभी कर रहे हैं क्योंकि हमारा कल्याण होना चाहिए। कहीं पूजा भी हो, कुछ कार्यक्रम पंडित जी के माध्यम से हो, तो सबसे पहले प्रश्न यही किया जाता है कि महाराज इसके कराने से क्या लाभ होगा? लाभ की आवश्यकता है। भक्ति की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है अपने स्वार्थ के लिए कार्य किया जा रहा है, संसार के लोग हैं। परंतु आज प्रहलाद जी ने भगवान से याचना की कि प्रभु, यदि आप देना भी चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ना हो। भगवान इतने प्रसन्न हुए, पर भगवान ने कहा कि बेटा तुम मांगोगे नहीं, मेरा आशीर्वाद है कि एक मन मंत्र तक, मन मंत्र पर्यंत राज्य करो, और सुबह शुभ कर्मों को भोगने के बाद मेरे नित्य पास बन करके आ जाओ। भगवान अंतर ध्यान हो गए।
उससे पूर्व प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि प्रभु मेरे जो पिताजी हैं उनकी कोई अधोगति ना हो, उन्हें मुक्त कर देना। भगवान ने कहा कि अरे पुत्र, जिस कुल में तुम जैसा भक्त का जन्म हो गया, ऐसे गुणी भक्त का जन्म हो गया, उस कुल के तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। वैसे भी तुम्हारे पिता ने तो प्राण मेरे गोद में त्यागे हैं, अधोगति नहीं हो सकती है। पर कहता हूं, शास्त्र कहते हैं जिस कुल में तुम जैसा ऐसा निष्पक्ष भक्त हो गया, उसके तुम्हारा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, पूरी 21 पीढ़ी तर जाती है। जाओ परित्कर्म करो और भगवान अंतर्ध्यान हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित कौन कह सकता है कि तमोगुणी रजोगुणी राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद के ऊपर भगवान ऐसी इतनी कृपा की, तो कोई कह सकता है कि भगवान पक्षपात करते हैं? अरे भगवान की तो घोषणा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं उसे उसी भाव में स्वीकार करता हूं। क्योंकि एक बार समस्त दैत्य भगवान के पास आए, कहा कि प्रभु आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा कहो क्या चाहिए? कि प्रभु जब हम आतंक फैलाते हैं, आपके भक्तों को परेशान करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तब वो आपको पुकारते हैं, तब आप आते हैं। तो मानो आपको आने के लिए जो कार्य है हमारा है। भगवान ने कहा ये तो बात सही कह रहे तुम, जब तुम सताते हैं, भक्तों को परेशान करते हैं, तब वो हमें पुकारते हैं और तब हम आते हैं। बात सही कहा, पर चाहिए क्या तुम्हें? कहा कि प्रभु यदि आप हमें देना चाहते हैं तो हमें आप जो गति आप अपने भक्तों को देते हैं वो गति हमें प्रदान करो। भगवान ने कहा ठीक है, तो भजन करो। कहा कि प्रभु तामसी देह है, इससे भजन नहीं होता है। हमारा जो काम है, जो हमारा जो कार्य है, हम कलह कर सकते हैं, कलेश कर सकते हैं, आपके भक्तों को सता सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। पर भगवान ने कहा ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो ये काम करो, जो गति आपको चाहिए वो गति आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु आपको जिस अवस्था में आप संबंध रखना पड़ेगा, चाहे शत्रु का हो, मित्र का हो, ठीक है प्रभु। तो कहा कि प्रभु हम आपके साथ शत्रुता करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान तो घोषणा यही है, जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से मैं स्वीकार करता हूं। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित कौन कह सकता है कि भगवान ने इतनी कृपा आज प्रहलाद के ऊपर की। और आज सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया, धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्न पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो ये है भगवान के अंग में विराजमान है, चाहे वेद कहता है, श्रुति भगवती कहती है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य द्वेष्यः पदभ्यां शूद्रो अजायता। भगवान का जो अंग है, ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय बाहु, वैश्य पीठ और जंगा शूद्र। भगवान ने इस उपदेश दिया, सदा चरणे निरंतः। तो चारों वर्णों ने अपने अनुसार इसका अर्थ निकाल दिया। ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव से प्रकृति के अनुसार अर्थ निकाल लिया। सद आचरणे निरतः, सत आचरण में ही निरत रहना चाहिए। हम ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय निशते कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्या